गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में आप देखेंगे अक्टूबर मंथ के वन लाइनर करेंट अफेयर स्पीडी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये न्यू बुक है स्पीडी की, आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 की आपकी बुक है, एकदम अपडेटेड बुक है। ठीक है, इसी बुक से हम लोग नवंबर मंथ के पूरा 1 मंथ के एक वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, नवंबर मंथ तक जो है आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक आपका टॉप एमसीक्यू जो पीछे में दिया रहता है इस पीडी बुक में, आप देखे होंगे करेंट अफेयर के 800 प्लस में होते। इस बार 806 आपके एमसीक्यू हैं। वो एमसीक्यू इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, कि आप अगर सिर्फ 800 एमसीक्यू जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके 12 महीना का कर लेंगे तो आप पूरा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कर लेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, और रिवीजन जो है ना दोस्तों वीडियो से ही करें। कभी भी घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, जैसे देखिए आप बुक खरीद लिए, आप अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर पढ़ लिए। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लगाएं आराम से हेडफोन में। ठीक है, बैठ के आराम से कुछ काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, सिंपल। ठीक है, नहीं भी देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने से चीज़ें याद होती हैं। आप देखे होंगे बच्चे जो होते हैं, जब आप भी बच्चे थे या जब आप भी आपके बच्चे होंगे या कभी आप देखे होंगे कोई बच्चे को, तो बच्चे को कोई चीज़ें कैसे याद होती है, वो कैसे कोई भाषा को ग्रहण कर पाता है, वो चीज़ें सुन सुन के हमारी बातें सुनता है अपने मम्मी पापा का, और उसी से वो लैंग्वेज को ले पाता है। तो उसी तरह दोस्तों, आप अच्छा एक श्रोता हैं तभी एक आप अच्छा वक्ता बन पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिएगा ध्यान से। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। चलिए 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसारा पेंशन योजना शुरू किया था? तेलंगाना ने। चलिए 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भवानी देवी जो है आपकी तलवारबाजक है। चलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेन क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? 4। वो 4 कौन कौन से हैं? डोनेट्स्क, ठीक ना, लुहानस्क, जोपोरिजी और खेरसान। चलिए अगला, भारत ने कहाँ पे, ठीक ना, कहाँ पे G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते, यहाँ तक देख लिए होंगे। अब आप देखेंगे 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? इसी दिन आपका जो हुआ था, जन्म हुआ था महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी को हुई थी। ठीक, तो उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। चलिए 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? नाइजीरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 अक्टूबर पे। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। ठीक है, बहुत दुखद समाचार है दोस्तों कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान और दूसरा दुश्मन ब्रिटेन, ताज़ा अभी प्रेजेंट का दुश्मन, वर्तमान दुश्मन पाकिस्तान और भूतकाल का दुश्मन, ठीक है, अतीत का आपका ब्रिटेन, दोनों पहुंच गया है। अब इसी से ज़्यादा ख़राब हम सभी के लिए क्या हो सकती है। चलिए खैर हम लोग आते हैं पढ़ाई पे। किस देश के सामांते पैगो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं स्वीडन के। चलिए अब पढ़ते हैं 3 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए अनिल कुमार को। चलिए 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ जिला इंदौर को। चलिए अब आते हैं 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया है। चलिए 4 अक्टूबर को 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारतम पहल शुरू की? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया जितेंद्र सिंह ने पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इधर साइड में।
देखिए 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, चलिए 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? योशिहितो निशियोका ने जीता। ठीक है, कोरियाई ओपन टेनिस, ठीक है, कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता योशिहितो निशियोका ने। चलिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हड्डा को आपका सम्मानित किया गया। कौन सी पुस्तक के लिए? पचरंग चोला पहर सखीली। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला? ममता कालिया को मिला। चलिए 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया एलन एस्पेक्ट को और एंटोन जिलिंगर को, और तीसरे दिया गया है जॉन एफ क्लाजर को दिया गया है। ठीक है, 3 व्यक्ति को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार को वैसे तो हम लोग वीडियो लाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई टीचर का यूट्यूब पे अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप उनका देख के ट्रिक के माध्यम से ही याद रखेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतर होगी। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस। चलिए, और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। 5 अक्टूबर 2022 के अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया गया? अयोध्या कैंट किया गया। चलिए 5 अक्टूबर 2022 में बीडी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मेघालय। चलिए 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मर्केल। चलिए 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी? मुमताज़ खान बनी है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? टेस्ला कंपनी द्वारा। टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक और सीईओ हैं, उसके मेन डायरेक्टर वो कौन है? तो आपके एलन मस्क हैं। ठीक है, चलिए 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन हैं? तो ये है नितिन मेनन। चलिए अब आते हैं 6 अक्टूबर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? PR श्रीजेश को। महिला में किसे चुना है? सविता पुनिया को चुना है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, सविता पुनिया। और देखिए सविता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं। देखिए 6 अक्टूबर 2022 को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? दिनेश कुमार बने हैं। चलिए 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने की निर्देश दिए हैं? झारखंड ने। चलिए 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। चलिए 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया? रॉक्सी कोल ने प्राप्त किया। अब आते हैं आगे अपना 6 अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा? भारत। चलिए 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया? पहाड़ियों को भी ST का दर्जा दिया गया है दोस्तों, बताइए। जम्मू कश्मीर में। चलिए अच्छा है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये भी 3 व्यक्ति को आपका दिया गया था। कैरोलिन बर्टोनी जी को दिया गया था, और एक बैरी शार्पलेस को दिया गया था, और मोर्टेन मेडल को दिया गया था। ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आप ट्रिक से ही याद कर लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। देखिए 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया।
7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता आपका। चलिए एक पेज कंप्लीट कर दिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे पेज में। 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2020 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 7 अक्टूबर 2022 के अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एनी अर्नोक्स को दिया गया। चलिए 7 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार 2022 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे मिला? यून किंग तांग को दिया गया। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते हुए? न्यूजीलैंड के साथ हुआ। ठीक है, चलिए 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? झारखंड की। ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई? नागालैंड। 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 2022 का नोबेल का शांति में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये भी आपके 3 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, पहले थे एलन बियालियातस्की, ठीक है, दूसरे थे मेमोरियल, तीसरे थे आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। चलिए यहाँ तक आप देख लिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए, ठीक है ना, सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? 1500 करोड़। 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता में। सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया। 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? गंगटोक। ठीक है, अब आप बताएंगे गंगटोक कहाँ है? ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करते हो ना भाई, ठीक है, जो भी बहन देख रही है उनसे भी पूछा जा रहा है ये कहाँ है गंगटोक? गंगटोक सिक्किम में है। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, 351 फीट शिव प्रतिमा जो है राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नाथद्वार में। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 को किस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? बताइए। हरमनप्रीत कौर को चुना गया है जो कि आपकी क्रिकेट खेलती हैं, और फेलिस एल्बर्स को चुना गया है। ठीक है, देखिए किसने बिलियर्ड्स में 25वें विश्व खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां ATP खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। चलिए 10 अक्टूबर पे आ जाइए फिर से। किस राज्य का मोडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? गुजरात। सोचिए ये मोडेरा गांव इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत है कि हम लोगों को सौर ऊर्जा संचालित करता है। एक छोटा सा गांव है, 24x7 मतलब दिन के 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन, कभी ये आराम करता ही नहीं है। बताइए। 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। चलिए 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? उड़ीसा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले, इसको पढ़ते हुए चलते, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले, आ जाइए, हाँ, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो टॉम क्रूज बने हैं।
अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? तो टॉम क्रूज आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, चलिए 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को। देखिए, आप कभी भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये वाला जो लाइन है इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए क्योंकि मंथ बाई मंथ बदलता है। चलिए, देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया? डीवाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, मतलब संभाल चुके हैं क्योंकि आज हो रहा है आपका 12 नवंबर। देखिए 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? एन गोपाल कृष्णन। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? मेघालय। 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? टेलर फ्रिट्जर ने जीता। टेलर फ्रिट्जर ने आपका ये जीता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं 15 अक्टूबर से। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? हरियाणा। 15 अक्टूबर 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने आपका जीता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। टोटल 11 बैंकों के साथ समझौता किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। 16 अक्टूबर 2022 को, ठीक ना, 22 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। चलिए आते हैं, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए दोस्तों, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, 18 से 21 अक्टूबर तक इंटरपोल की 9वीं, ठीक है, 9वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने किया। और 91वीं और की वियना ने किया था 2023 में। सॉरी दोस्तों, 91वीं की आपकी कौन करेगा? वियना करेगा 2023 में। चलिए 17 अक्टूबर 2022 में सैन डिएगो को ओपन टाइटल किसने जीता है? ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता इग्गा स्वीटेकर ने जीता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को, ठीक है, 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, देखिए अनुव्रत पुरस्कार किसको दिया गया है 2022 में 17 अक्टूबर को? ठीक है, ये दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। उप विजेता श्रीलंका। ठीक है, चलिए 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? गगनजीत भुलकर ने आपका जीता। चलिए आगे देखते हैं। सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? जापान। अब बताइए, गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा कौन? जापान।
चलिए 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? तो भुवनेश्वर में। 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार, ठीक है, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कतर। 17 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे? तो श्री RK सिंह थे। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? अटलांटिक दुबई में शुरू हुआ। चलिए अब हम लोग देखेंगे BCCI। देखिए 2022 को BCCI के आपके 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी से पहले BCCI के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके, कौन थे? तो वो आपके थे, बताइए, गांगुली थे। ठीक है। 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन जो है मछली के उत्पादन में पहले नंबर पे, भारत इस स्थान पे तीसरे नंबर पे है। देखिए 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? आयन खान। देखिए T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? आयन खान। चलिए किस देश के उपन्यासकार एहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? श्रीलंका। 2022 का बुकर पुरस्कार किस राइटर को मिला है? एहान करुणातिलका को मिला, जो कि श्रीलंका देश से संबंधित हैं आपके। चलिए अब हम लोग आते हैं इधर साइड में। 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? हरियाणा को। 18 अक्टूबर 2022 को जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब देश कौन है? भारत। सॉरी दोस्तों, सबसे गरीब देश नहीं, पूरा पढ़िए। UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो किस देश में है? भारत में। 18 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बारबा मेटकाफा को दिया गया। देखिए 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बारबरा मेटकाफ को दिया गया। 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रो DP मन्नू ने नेशनल ओपन एथलेटिक कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे करते हैं स्क्रॉल थोड़ा। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण बंसल को। 2022 का बेलोन डी और पुरस्कार किसने जीता? करीम बेंजोमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता। एशिया के सबसे बड़े कन्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया। 19 अक्टूबर 2022 को किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? भारतीय दास। 19 अक्टूबर को कटी बहु त्यौहार जो है, कटी बहु त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? असम में मनाया गया आपका। देख लीजिए कटी बहु त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया। चलिए 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला? पुणे में मिला। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? बांग्लादेश ने। 20 अक्टूबर 2022 को JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। ठीक है, कौन बने हैं? 20 अक्टूबर 2022 को JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। 20 अक्टूबर 2022 को U23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में
मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? साजन भनवाल। चलिए अब आते हैं आगे। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तमिलनाडु। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और लॉन्च किया है? गांधीनगर में। ठीक ना, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गांधीनगर में। 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 8 शहरों में। चलिए यहाँ तक तो आ गया, फिर देखते हैं। 20 अक्टूबर 2022 के अनुसार वर्ल्ड साइंस स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नवी मुंबई, महाराष्ट्र। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया? केवड़िया, गुजरात में। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर 2022 को हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? शिव नादर। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने थे? शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट फेज वी विल कवर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया? सोमवार को। 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया के साथ। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? होने वाले पहले भारतीय कौन बने? डॉक्टर KP अश्विनी। UNHRC की विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी। 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास ने जीता है। देखो किस IIT ने, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास। चलिए अगला देखिए। FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट में से हटाया? पाकिस्तान। FATF जो है वो किसी को भी ग्रे लिस्ट में डाल सकता है जो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसको FATF क्या करता है? ग्रे लिस्ट में डाल देता है। पाकिस्तान को 4 सालों के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया। 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। 22 अक्टूबर 2022 को PMAYU अवार्ड 21 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला? उत्तर प्रदेश को। आप याद रखेंगे कि PMAYU या इस तरह से रखेंगे कि PMAYU अंडर अवार्ड 21 जो है में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? अमेरिका। ट्रम्प से आप याद कर सकते हैं अमेरिका, और भारत तो है ही। चलिए 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? 41 नंबर पे। इसमें प्रथम स्थान पे आइसलैंड आपको मिल जाएगा। 23 अक्टूबर चलिए दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 2022 को किस बैंक ने DS 2022 पुरस्कार प्राप्त किया? कर्नाटक बैंक ने आपका प्राप्त किया है। अगला आप देखेंगे 23 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है। ठीक है, पुनीत राजकुमार अब आपके नहीं रहे, वो मर चुके हैं। ठीक है, चलिए
23 अक्टूबर 2022 को किस आईआईटी ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? आईआईटी मद्रास ने जीता है। 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? श्रीलंका। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जुनी का अनावरण किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखिए 24 अक्टूबर 2022 को यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। ये ऋषि सुनक भी अक्टूबर मंथ में एकदम अपडेटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 15.76 लाख। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकेंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति याराजी। 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। ठीक है, चलिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का सखोवा पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? यूक्रेन। ठीक है ना, यूरोपीय संसद के द्वारा सखोवा पुरस्कार जो है वो किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? यूक्रेन। 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया? म्यांमार। चलिए बस 5 से 7 मिनट और लगेगी आपकी मतलब पूरे एक महीना के करेंट अफेयर को ख़त्म होने में। 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? नीदरलैंड। बताइए, नीदरलैंड भी आपका चीन को पछाड़कर भारत के साथ तीसरा सबसे बड़ा निर्यात आपका बाजार बन गया है। 25 अक्टूबर 2022 को U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अमन सहरावत बने। 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता? स्वप्निल कुसाले जीता है, स्वप्निल कुसाले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। 26 अक्टूबर 2022 को इंडिया बैंक्स एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष कौन चुने? के गोयल को चुना गया। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल ने। 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? स्वदेश चटर्जी को दिया गया। चलिए 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? युवराज सिंह। 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि का शुभ आरंभ किया गया? दिल्ली में। 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? RRR। ठीक है, देखिए सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार RRR को दिया गया। 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल
सीमंत ने इस्तीफा दिया वेस्ट इंडीज़। 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, लद्दाख में। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया, लद्दाख में। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की, केरल ने। 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है, गुजरात। 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ, ईरान। चलिए 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, लक्षद्वीप। किस फिल्म को FIPRESCI के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, पाथेर पंचाली। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है, IIT मद्रास ने किया है। 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है, BCCI ने किया है। अब भारतीय पुरुष टीम को भी उतना ही पैसा दिया जाएगा और महिला टीम को भी। 31 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में होगा, फिजी के नाडी में होगा। 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर पर अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया। 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है, अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। इसमें हम लोग देखें स्पीडी के नवंबर मंथ के अपडेटेड बुक से अक्टूबर मंथ के टोटल करंट अफेयर, जो भी इस वीडियो को देखे होंगे उनको बहुत अच्छा और हेल्पफुल मिला होगा और चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियो आपके लिए लाई जाएँ तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें।